Hello students, good morning to all of you. We start next topic लॉजिक गेट्स। देखिए लॉजिक गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें आपके अलग अलग तरीके के गेट्स आएंगे जिसमें आपको मैंने टेबल बनानी भी सिखाई थी। तो देखिए लॉजिक गेट्स की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। तो ए गेट इज़ ए डिजिटल सर्किट दैट इज़ डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन। जो गेट है वो एक डिजिटल सर्किट है जो डिज़ाइन करता है पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन की परफॉर्मिंग को। ठीक है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल रिलेशनशिप। ये जो है वर्क करता है एक रिलेशनशिप की फॉर्म में। इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशनशिप आता है इनपुट आउटपुट वोल्टेज में, सो इट इज़ जनरली नोन एज ए लॉजिक गेट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है ये आपका लॉजिकल रिलेशनशिप को प्रूव करता है। ठीक है, ए लॉजिक गेट मे हैव वन और मोर इनपुट टर्मिनल। जो लॉजिक गेट्स हैं वो आपके एक या ज़्यादा इनपुट टर्मिनल्स रखते हैं, लेकिन आउटपुट केवल उनकी एक ही होती है। ठीक है, इनपुट तो उसके एक या दो मिल जाएंगे आराम से, दो या तीन, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगी वो सबको मिला के उनका कॉम्बिनेशन आएगी। तो इसके यहाँ पर देखिए तीन आपके जो बेसिक गेट्स हैं वो और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये तीन ऐसे गेट हैं जो आपके सिंगल हैं। ठीक है, अब ट्रूथ, इसकी सबसे पहले हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, फिर इसका बुलियन एक्सप्रेशन करना है और फिर ये बताना है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक क्या शो करता है। ठीक है, सबको पता है कि बाइनरी नंबर आपके 0 और 1 दो ही तरह के आपके बाइनरी नंबर होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं और गेट की। तो एन और गेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। इसमें क्या है कि हम और गेट में दो इनपुट रखेंगे लेकिन आउटपुट केवल एक ही मिलेगी। तो इसकी जब हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इनपुट में ए बी और आउटपुट में जो और गेट है इसमें क्या लग जाएगा, मतलब या तो ये या ये, मतलब प्लस, तो ए प्लस बी, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले टेबल में हम क्या लेंगे, a और b दोनों इनपुट को 0 रखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ऐसे 0 और b को 1 रखेंगे। ठीक है, सारी टेबल्स में आपको इसी तरह ही सीरीज़ में रखना है, पहले दोनों 0, फिर एक 0 एक 1, फिर एक 1 एक 0 और दोनों फिर 1। अब इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले टर्म क्या आएगी, 0 आएगी, दूसरी 1 आएगी, तीसरी भी 1 आएगी और चौथी आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो और गेट का फॉर्मूला बैठेगा वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और गेट के बाद है आपके पास इसका जो हम बुलियन अलजेब्रा बनाएंगे तो इसका और गेट का सिंबल इस तरीके से बनता है जिसमें ए बी इनपुट और इस तरीके से इसकी शेप रहती है ऊपर। ठीक है, इसमें हमने दो डायोड यूज़ किए हैं, D1 और D2, और आपका रेजिस्टेंस जो अर्थ से कनेक्टेड है। ऐसे इसमें वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की और बाइनरी नंबर है 1 और 0। तो इसमें कुछ कंडीशन है कि जब a बराबर 0 v बराबर 0 रखते हैं, वही जो हमने अभी टेबल बनाई है वो इसमें है कि आउटपुट भी आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो आउटपुट भी 0 रहेगी। ऐसे a बराबर 0 v बराबर 1 पर y आउटपुट आपकी 1 रहेगी, a बराबर 1 और b बराबर 0 पर भी आउटपुट आपकी 1 रहेगी और a बराबर 1 b बराबर 1 पर भी आउटपुट आपकी 1 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका बुलियन अलजेब्रा का रियलाइजेशन लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर एंड गेट दिया हुआ है। एंड गेट में एन, यहाँ पर देखिए एंड गेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। इट गिव्स ए हाई आउटपुट 1 और इनपुट ए एंड बी आर बोथ हाई 1, अदरवाइज द आउटपुट y इज लो 0। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर एंड गेट में क्या है, आपके पास ए बी इनपुट है लेकिन इसकी जो शेप है वो डी की शेप है, डी के आकार की है। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, जब दोनों 0 रखेंगे तो 0.0 क्या होता है, 0 होता है। ऐसे 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपकी आउटपुट ये रहेगी। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा एंड गेट का वो रहेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, ऐसे इसका रियलाइजेशन लिखना है एंड गेट का, जैसे हमने और गेट का लिखा था। ठीक है, इसी तरह हम पूरी तरीके से हम जैसे a बराबर 0 b बराबर 0 रखेंगे तो उसकी आउटपुट हमें y बराबर 0 मिलेगी। ठीक है, वो ही काम करना है, वैसे ही जोड़ना है इसे जैसे हमने उसमें किया था, बस शेप डी इसमें डी शेप हो जाएगी। a बराबर 0 b बराबर 1 पर डायोड D1 इस फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा बट शॉर्टेड रहेगा, D2 जो है वो फॉरवर्ड वाइज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कोई कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट क्या रहेगी, 0 रहेगी। a बराबर 1 b बराबर 0 पर D1 आपकी कंडक्ट नहीं करेगी और D2 आपका फॉरवर्ड वाइज रहेगा बट शॉर्टेड, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका चौथा पॉइंट है।
दोनों 1 है तो D1 और D2 दोनों ही कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों आपके फॉरवर्ड वाइज भी नहीं रहेंगे। तो इसके आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, बैटरी वोल्टेज 5 वोल्ट के, तो Y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नॉट गेट की बात करते हैं। तो नॉट गेट में देखिए हम यहाँ पर एक ही इनपुट देंगे और हमें यहाँ पर एक ही आउटपुट मिलेगी। तो नॉट गेट, ए नॉट गेट इज़ द सिंपलेस्ट गेट विद 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट दी जाती है, चाहे 1 दो या 0 दो, ठीक है, तो उसका हमें एक ही आउटपुट मिलेगा। इट गिव्स ए हाई इनपुट 1। तो अगर ए आपका लो है तो अगर आपका इट गिव्स ए हाई, अगर ये हाई आउटपुट 1 दे रहा है तो इनपुट ए क्या रहेगा, लो रहेगा, 0। और ये अगर आपका नॉट गेट क्या होता है, इसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू ए बार, अगर ए 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो टेबल बनेगी वो इसके अपोजिट बनेगी। ठीक है, और लॉजिक सिंबल आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर नॉट गेट का फिगर शो हो रहा है ए, और इस तरीके से आगे ये लग रहा है यहाँ पर बफर। ठीक है, जो आपको इस डायोड के आगे 0 0 दिखाई दे रहा है गोला, वो इसका बफर कहलाएगा जो इसे इन्वर्ट करता है। अगर हम ए इनपुट को 0 देंगे तो इसकी वजह से ये 1 हो जाएगा, और हम 1 देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई बाइनरी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो आप इसका रियलाइजेशन लिखेंगे तो इसके में हम इस तरीके से सिंबल बनाएंगे और अंदर ही इसका इस तरह ट्रांजिस्टर को लगा के, NPN ट्रांजिस्टर लगा के, फिर इसकी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास हो गया ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये तो आपके सिंपल गेट हो गए हैं, लेकिन आपके जो 2 टाइप्स होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में आपके नैंड गेट और नॉर गेट आते हैं। नैंड गेट जो आपका नॉट प्लस एंड से मिलकर बनता है, और नॉर गेट जो आपका नॉट प्लस और से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से आपके पास 2 यूनिवर्सल गेट हो जाएंगे, नैंड और नॉर, और आपके पास 3 सिंपल गेट हो जाएंगे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, सबके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपसे बनवा कर देखे जा सकते हैं। ठीक है।